साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा की काउंसलिंग को लेकर के, वेरिफिकेशन को लेकर के। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो वेरिफिकेशन में बाहर होने वाले हैं। साथियों ये बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन जिस तरीके से अनियमितताओं के साथ या हम कहें अपनी लापरवाही का है या समय का है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो बाहर होने वाले हैं। कौन कौन सी कमी ऐसी हैं जिससे लोग बाहर होंगे, और जब ये लोग बाहर होंगे तो बहुत सारे लोगों की वेटिंग क्लियर होगी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों एक एक चीज़ आपको बताते हैं और बताते हैं कि कौन कौन बाहर होगा। देखिए नंबर 1, इस तरीके के लोग सभी बाहर होने वाले हैं। जैसे इसमें लिखा है कि सर मेरा पीजी का फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, क्या मुझे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा या सेकेंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा। साथियों तो यदि इनका अभी जो है फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है और यदि मान के चलो आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर काउंसलिंग हो जाती है और इनका रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो इनको पहली काउंसलिंग में बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, सेकंड काउंसलिंग में सरकार चाहे तो इनको मौका दे सकती है, यदि जो है इस समय तक की डिग्री मान्य करती है तो। और यदि अभी पिछली बार की तरह डिग्री मान्य यदि नहीं करती है, केवल उन्हीं लोगों की डिग्री मान्य करती है जिन लोगों की डिग्री पात्रता परीक्षा के समय कंप्लीट थी, क्योंकि उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ था कि यदि आप जो है फाइनल ईयर में है तो पात्रता परीक्षा के समय फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनका एडमिशन ही नहीं था, उन्होंने पेपर दिए थे, तो बहुत से लोग बाहर भी हो सकते हैं। बाकी आगे डिपेंड करेगा कि सरकार क्या डिसीजन लेती है। लेकिन एट प्रेजेंट यदि काउंसलिंग होती है और इनका रिजल्ट नहीं आ पाता है तो ये पहली काउंसलिंग में बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे लोग बाहर होंगे जिससे बहुत सारे लोगों की वेटिंग क्लियर होगी। एक और ऐसा केस है, सर मेरा एमए पब्लिक एड से किया है, यूजी में पॉलिटिकल साइंस नहीं था, साथ में मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है बट थर्ड डिवीजन में है, तो क्या रिजेक्ट हो जाएगा। साथियों दो चीज़ें हैं एक साथ हैं कि आपको बता दें कि दो तरीके के लोग बाहर होंगे। पहली चीज़ तो ऐसे लोग बाहर होंगे जिनका जो पब्लिक एड जो है एक एलाइड सब्जेक्ट है, एलाइड सब्जेक्ट वाले बाहर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, आपने यदि मूल विषय से भी पीजी किया है लेकिन यदि आपकी सेकेंड डिवीजन नहीं है, चाहे आप किसी भी वर्ग के हों, कोई भी हों, किसी भी सब्जेक्ट से हों, तो आप बाहर हो जाएंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, दो तरीके के लोग बाहर होंगे जिन्होंने एलाइड से डिग्री की है लेकिन मूल विषय उनकी ग्रेजुएशन में नहीं है। दूसरे तरीके के ऐसे लोग बाहर होंगे जिन्होंने डिग्री तो सही की है लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वह थर्ड डिवीज़न है, मतलब वह सेकेंड डिवीज़न पास नहीं है, तो वह भी बाहर होंगे, जिससे नीचे वेटिंग खिसक करके आएगी और जो है वेटिंग वालों की वेटिंग क्लियर होगी। इसके अलावा देखिए एक जन ने और पूछा है, सर जी हमारे मित्र का वर्ग 1 में दिव्यांग से धोखे से टिक हो गया था, प्रमाण पत्र नहीं है, मेरिट में आ गया है परंतु बिना दिव्यांग के भी अंकों के आधार पर मेरिट में आ रहा है, तो क्या बाहर हो जाएगा। साथियों तो पहली काउंसलिंग में तो बाहर कर दिए जाएंगे क्योंकि इनका चयन दिव्यांगता के आधार पर हुआ है और वहाँ पर दूसरे व्यक्ति को मौका मिलेगा। हाँ, सेकंड काउंसलिंग में यदि ये मेरिट में शामिल होते हैं तो मौका मिलेगा, बाकी पहली काउंसलिंग में ये बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा एक जन ने और पूछा है, सर मेरी गेस्ट से मेरिट 6 बनी है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं बना है, तो क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पहले गेस्ट पोर्टल खुलेगा। यदि गेस्ट पोर्टल खुलता है तो ठीक है, यदि गेस्ट पोर्टल नहीं खुलता है तो ऐसे लोग बाहर हो जाएंगे। और मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने बताया है कि मेरा गेस्ट टिक किया लेकिन गेस्ट है ही नहीं, तो ऐसे लोग भी बाहर हो जाएंगे। एक जन ने और पूछा है कि सर मेरा एमए रनिंग में थर्ड सेमेस्टर हो गया है, फोर्थ सेमेस्टर जून में है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, प्लीज़ सर बताएं। साथियों इस तरीके के जो क्वेश्चंस लोग पूछते हैं तो निश्चित ही सबके मन में भ्रांतियां चलती हैं, डाउट चलते हैं, तो जायज़ है ऐसे क्वेश्चन पूछना। लेकिन इतनी समझदारी हमको होनी चाहिए कि जब हम वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तब हमारी फाइनल कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन हो, मास्टर डिग्री हो या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स हो जैसे बीएड डीएड। यदि आप अतिथि हैं तो अतिथि का आपके पूरे दिन कंप्लीट हो, पूरे सत्र कंप्लीट हो, तो जो मूल आपके योग्यता के क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वह तो कंप्लीट होने चाहिए और ऑथेंटिक होनी चाहिए। हाँ, यदि आपके कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जैसे आपका आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, कहीं नाम में सरनेम में मिस्टेक है, जो माइनर मिस्टेक है, तो उनको जो है कंसीडर किया जा सकता है और उनको थोड़ी देर के लिए मान के चलें कि एफिडेविट के आधार पर रोका जा सकता है। लेकिन आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, आपका अतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है, आपने एलाइड से डिग्री की है, आपका मूल विषय नहीं है, आपने गेस्ट टिक कर दिया, आप गेस्ट नहीं हैं, तो ऐसे लोग सीधे बाहर होंगे। इस तरीके के लोग जब बाहर होंगे तो फिर आपको बता दें, जब ये लोग बाहर हो जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की वेटिंग क्लियर होगी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कितने तरीके के लोग बाहर होंगे। पहले ऐसे लोग जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं है लेकिन मेरिट में है,
तो डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तो बाहर हो जाएंगे। दूसरे लोग जिनकी डिग्री तो कंप्लीट है लेकिन एलाइड से है और मूल विषय आपकी ग्रेजुएशन नहीं हो तो ऐसे लोग बाहर हो जाएंगे। तीसरे ऐसे लोग जिन्होंने गेस्ट में टिक तो किया है लेकिन गेस्ट नहीं है तो बाहर हो जाएंगे। चौथे ऐसे लोग जिन्होंने डिग्री तो है लेकिन वो 3rd डिवीजन पास है तो ऐसे लोग बाहर हो जाएंगे। और इस तरीके से बहुत सारे लोग बाहर होते जाएंगे और बहुत सारे लोगों की वेटिंग क्लियर होती जाएगी। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिससे लोग बाहर होंगे। ये तो दोस्तों कई सारे लोगों ने अभी कमेंट नहीं किए हैं, 2-4 कमेंट के आधार पर बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स मिस्टेक होते हैं और डॉक्यूमेंट मिस्टेक की वजह से बाहर हो जाते हैं और फिर वेटिंग क्लियर होती है। और यदि पद बढ़ गए थोड़े से तो पद बढ़ने के बाद तो ये मान के चलिए कि जिन लोगों का नाम वेटिंग में है सबकी सब वेटिंग क्लियर हो जाएगी और पूरी की पूरी प्रावधानिक प्रतीक्षा सूची और जो चयन सूची आएगी सब क्लियर हो जाएगा। तो आप धैर्य बना के रखें, प्रयास जारी रखें, पदवृद्धि के लिए भी मुहिम चलाएं, चाहे सोशल मीडिया पर हो या फिर कहीं भी, जब भी आपको जो भी जनप्रतिनिधि मिले उनको ज्ञापन के माध्यम से हो, और प्रयास जारी रखें तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं वह तो वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे और उनके बाद वेटिंग वालों को मौका मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों की वेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो कैसा लगा साथियों वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।